संप्रति थार के धोरों से घिरा और घग्घर के कांठे में स्थित सूरतगढ़ आदिकाल से ऐतिहासिक घटनाओं का महत्वपूर्ण रंगमंच रहा है। बात की शुरुआत मैं आज से 5000 वर्ष पीछे जाकर कर रहा हूँ। इतिहास की भाषा में इसे 3000 ईस्वी पूर्व भी कह सकते हैं। उन दिनों सूरतगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र अत्यंत हरा भरा था, और होता भी क्यों नहीं, आखिर तत्कालीन समय की दो बड़ी नदियों सरस्वती और दृष्टि का यहाँ पर संगम होता था। आज के रेतीले टीलों के स्थान पर ठाठे मारती सरस्वती के पावन पवित्र जल की अथाह राशि, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति और उसके साथ जैव विविधता के द्योतक अनेक नभचर और स्थलचर यहाँ विचरते थे। इस भौगोलिक और पर्यावरणीय अनुकूलता के चलते सरस्वती के किनारे कालीबंगा और बरोड़ जैसी सभ्यताओं का विकास हुआ, और इनके मध्य में स्थित सूरतगढ़ इनकी प्रगति का अहम साक्षी बना। रंगमहल, मानेकसर, अमरपुरा के आसपास मिलने वाली सरस्वती कालीन पुरा सामग्री सूरतगढ़ के पुरातत्वीय महत्व को दर्शाती है। लगभग 1500 वर्ष के स्थायित्व के पश्चात सरस्वती सभ्यता का अवसान हुआ। आज से 3500 वर्ष पूर्व पशुचारक कबीलियाई संस्कृति वाले आर्य अपने कबीलों, पशुओं और ऋषियों के साथ सूरतगढ़ क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। इस दौर में आर्यों के ऋषि ऋग्वेद की रचना में तल्लीन थे। यह प्रमाणित है कि ऋग्वेद के 7वें और 8वें मंडल की अनेक ऋचाएं उन्होंने अपने सूरतगढ़ प्रवास के दौरान ही लिखी। इसी कारण सूरतगढ़ को वेद भूमि कहना अत्युक्ति नहीं है। धीरे धीरे सूरतगढ़ क्षेत्र में भौगोलिक परिवर्तन आने लगा। सरस्वती विलुप्त हो गई। कुछ पौराणिक आख्यानों से पता चलता है कि महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण और उनके भाई हलधर बलराम कुछ समय तक इस क्षेत्र में आकर ठहरे थे। प्रथम शताब्दी में भारत में कुषाण सत्ता का आरंभ हुआ। संस्कृति और व्यापार के क्षेत्र में कुषाणों की अपनी समृद्ध परंपराएं थी। रंगमहल कुषाणों का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। रंगमहल के थेड़ से मिलने वाले कुषाणों के तांबे के सिक्के इस क्षेत्र की कुषाणकालीन व्यापारिक समृद्धि को प्रमाणित करते हैं। चौथी शताब्दी के आरंभ में यह गुप्त शासकों के नियंत्रण में आ गया। सूरतगढ़ के निकटस्थ सरस्वती उपत्यका से अनेक गुप्तकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनमें अजैकपाद, दान लीला, उमा महेश्वर, एक मुखी शिवलिंग प्रमुख है। ये मूर्तियां तत्कालीन सूरतगढ़ क्षेत्र में सांस्कृतिक विकास की परिचायक हैं। मध्यकाल में यह क्षेत्र भाटी और जोइया कबीलों के संघर्ष का कारण था। 12वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य विभिन्न राजनीतिक कारणों के चलते पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, शेर खान और तैमूर लंगसरी के योद्धा इस क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। 1465 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर रियासत की स्थापना की। बृहत्तर बीकानेर के लिए बीका के उत्तराधिकारियों ने इस क्षेत्र के भाटी कबीले को परास्त किया। इन दिनों गोदारा और पूनिया जाट किसानों की मेहनत और उन्नत कृषि तकनीकों के कारण यह क्षेत्र धन धान्य से समृद्ध था। किंवदंती है कि राजस्थान के महान समाज सुधारक तंवर वंशी राजपद बाबा रामदेव ने जब पोकरण का अपना राज्य अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया, तो नए राज्य को स्थापना के उद्देश्य से वे सूरतगढ़ क्षेत्र में आए। परंतु एक साधु के कहने पर वे यहाँ से वापस लौट गए और रूनेचा की स्थापना की। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जीव रक्षा और पर्यावरण की अलग जगाने वाले युग पुरुष महान संत जम्भेश्वर जी ने भी इस क्षेत्र में पदार्पण किया था। इसी समय रियासत कानेर के अंतर्गत ठाकुर रघुनाथ सिंह ने सोड नामक गांव की नींव डाली। 1570 ई में बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। परिणाम स्वरूप यह सारा इलाका मुगल प्रभाव में आ गया। 1787 ईस्वी में महाराजा सूरत सिंह बीकानेर के शासक बने। उन्होंने मुगलों से अपने संबंध पुनर्तः विच्छेद कर लिए। अपनी साम्राज्यवादी नीति के चलते उन्होंने इस क्षेत्र को पुनः विजित किया। अपनी विजय की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए 1799 में सूरत सिंह ने सोड के स्थान पर सूरतगढ़ की स्थापना की और एक किला बनवाया। इस प्रकार सभ्यता के इस आदिस्थल ने आधुनिक युग में प्रवेश किया। 1818 ईस्वी में महाराजा सूरत सिंह ने ब्रिटिश संरक्षण को स्वीकार करते हुए अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। अब तक सूरतगढ़ बीकानेर रियासत का एक महत्वपूर्ण राजस्व संग्रहण केंद्र बन चुका था। आज से ठीक 150 वर्ष पूर्व जब भारत में 1857 की क्रांति की ज्वाला भड़की, तो सूरतगढ़ में भी क्रांति समर्थक हलचलें हुई। महाराजा गंगा सिंह के राजगद्दी संभालने के पश्चात सूरतगढ़ का अभूतपूर्व विकास हुआ। उन्होंने यहाँ शिकारी लॉज बनवाया। 1901 में सूरतगढ़ रेल सेवा से जुड़ गया। महाराजा गंगा सिंह के समय में सूरतगढ़ को जिले का दर्जा मिला और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र इसी के अंतर्गत गिना जाने लगा।
आजादी और विभाजन के पश्चात अनेक रिफ्यूजी परिवार पाकिस्तान से यहां पहुंचे, इससे शहर को एक स्वरूप की प्राप्ति हुई। 1956 में सूरतगढ़ में केंद्रीय राज्य फार्म की स्थापना हुई। 60 के दशक में इंदिरा गांधी नहर परियोजना और केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म स्थापित किया गया। इसके पश्चात सैनिक छावनी, एयरफोर्स स्टेशन, आकाशवाणी और अनेक छोटे बड़े कार्यालय यहां बनाए गए। 3 नवंबर 1998 को आधुनिक राजस्थान का तीर्थ माने जाने वाले सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन ने भी अपना कार्य आरंभ कर दिया। इस प्रकार इतिहास और विकास की अनेक सीढ़ियां चढ़ सूरतगढ़ शहर वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर सका है।